इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आपको बताया जाएगा जिन्होंने अपने जीवन से कभी भी हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टीवन हॉकिंग की। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी डिवाइसेस बनाई और पूरी तरीके से अपंग होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन से कभी भी हार नहीं मानी। गाइस, तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में स्टीवन हॉकिंग के बारे में। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं गाइस इस वीडियो में क्या है खास आपके लिए। Can you hear me? I am delighted and honored to receive a special prize in fundamental physics. I would like to thank Yuri Milner for founding these prizes, to recognize outstanding work that may not qualify for the Nobel Prize, because it is very difficult or impossible to confirm experimentally. मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा कहना है दोस्तों महान और अद्भुत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का, जिनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता। वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। स्टीफन का कहना है मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच आप कैसे जीना चाहते हैं वो हम पर निर्भर करता है। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। जब स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के पेरेंट्स लंदन के हाईगेट सिटी में रहते थे, जहां पर अक्सर बमबारी हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे के जन्म के लिए ऑक्सफोर्ड चले आए, जहां पर सुरक्षित रूप से स्टीफन हॉकिंग का जन्म हो सका। दोस्तों, बचपन से ही हॉकिंग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उनके फादर डॉक्टर और मदर हाउसवाइफ थी। स्टीफन की बुद्धि का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टीन कह करके पुकारते थे। उन्हें गणित में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कंप्यूटर बना दिया था। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने डेली वर्क को करने में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी। एक बार स्टीफन छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर पर आए हुए थे, तभी सीढ़ियों से उतरते समय वो बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। शुरू में सभी ने कमजोरी समझ करके ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार इसी तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स होने के बाद टेस्ट करवाया तो पता चला उन्हें कभी न ठीक होने वाली बीमारी है, जिसका नाम न्यूरॉन मोर्टार डिजीज था। इस बीमारी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली सारी नसें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, जिससे शरीर पूरी तरीके से अपंग हो जाता है और पूरे अंग काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि स्टीफन अब सिर्फ 2 साल और जी सकते हैं, क्योंकि अगले 2 सालों में उनका पूरा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। स्टीफन को भी इस बात से बड़ा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ करना अभी बाकी है। स्टीफन ने अपनी बीमारी को दरकिनार कर तुरंत अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर शुरू कर दिया और अपने आप को पूरी तरह विज्ञान को समर्पित कर दिया। तो चलिए गाइस, जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग के बारे में कुछ ऐसी 21 बातें जो वाकई आपको हैरान कर देगी। नंबर 21। एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि उनकी नज़र में संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया, औरतें। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके लिए औरतें एक अबूझ पहेली हैं। नंबर 20। स्टीफन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु के बीच एक बड़ा सहयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उससे पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन स्टीफन की मृत्यु हो गई। गजब की बात यह है दोस्तों, ये तीनों ही अपने समय के सबसे महान साइंटिस्ट रहे। नंबर 19। 2010 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने जवाब में कहा, मैं अपने बच्चों को यहाँ पर 3 अहम सलाहें देना चाहूँगा। नंबर 1,
याद रखना, हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। नंबर 2, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें ज़िंदगी का अर्थ और उद्देश्य देता है और बिना काम की ज़िंदगी खाली है। नंबर 3, अगर किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 18, स्टीवन हॉकिंग एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। 2010 में उन्होंने कहा था कि वो 8 साल तक होने तक वो पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे और ग्रेड स्कूल से लेकर के उनके ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक लेजी स्टूडेंट थे। I wasn't the best student at all. My handwriting was bad, and I could be lazy. नंबर 17, एक मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्टीवन को उनके स्कूली दिनों में आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि उन्हें स्पेस टाइम यूनिवर्स के बारे में गजब की अंडरस्टैंडिंग थी। नंबर 16, एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं। इसी को मृत्यु कहते हैं। और जो ये मान्यताएं होती हैं कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी मिलेगी, ये सब मान्यताएं लोगों को मौत के डर से दिलासा देने के लिए होती है, क्योंकि इंसान इस ख्याल से डरता है कि मौत के बाद मेरी चेतना, मेरी हस्ती का क्या होगा। स्टीवन हॉकिंग के इस विचार से मिलता जुलता उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नंबर 15, स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि हम सब जिस पर चाहे उस पर विश्वास करने के लिए आज़ाद हैं और मेरा स्पष्ट विचार ये है कि कोई ईश्वर नहीं है। इस ब्रह्मांड को किसी भी ईश्वर ने नहीं बनाया है और ना ही कोई हमारे भाग्य को लिखता है, और यही चीज़ मुझे एक गहरे एहसास की ओर लेकर जाती है। कोई स्वर्ग नहीं है और मृत्यु के बाद कोई भी जीवन नहीं होता। हमारे पास सिर्फ यही एक ज़िंदगी है, ब्रह्मांड के इस ग्रैंड डिज़ाइन को समझने और सराहने के लिए, और जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नंबर 14, कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल हॉकिंग की बात का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पोप जॉन पॉल कहते थे कि इस बात पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाना चाहिए कि कैसे ये ब्रह्मांड बना और किसने ये ब्रह्मांड बनाया। ये साफ है कि भगवान ने ही इसे बनाया है, जबकि प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि सिर्फ साइंस ही एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे ये ब्रह्मांड बना। उन्होंने कहा था कि हम सबको अपनी ज़िंदगी के लिए और इस दुनिया में हमारे वजूद के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का आभार मानना चाहिए, ना कि भगवान जैसे किसी सत्ता का। नंबर 13, प्रोफेसर हॉकिंग मानते थे हमारी दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ये लगता है कि एलियंस सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीवन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियंस रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 12, 2010 में प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि अगर कभी भी एलियंस हमारी दुनिया को विजिट करते हैं तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा जैसा कि तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। नंबर 11, वैसे तो स्टीवन साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही काफ़ी फेमस थे, लेकिन वास्तव में वो आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये अपने समय में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बुक बनी। 150 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 237 हफ्तों तक ब्रिटिश संडे टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। इस बुक की 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। नंबर 10, प्रोफेसर हॉकिंग कहते थे कि उन्होंने हमेशा से ही ये सपना देखा था कि वो साइंस पर एक ऐसी बुक लिखेंगे जिसे आम लोग भी आसानी से समझ पाएं। वे कहते हैं कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पर उनका ये सपना पूरा हुआ। ये बुक उन्होंने तब लिखी थी जब वो पूरी तरीके से अपंग हो चुके थे। स्टीवन की ये बुक कॉस्मोलॉजी पर है और उन्होंने इसमें बिग बैंग और ब्लैक होल जैसे विषयों पर लिखा है। नंबर 9, प्रोफेसर हॉकिंग ने अपनी डॉटर
लूसी के साथ मिलकर बच्चों के लिए कई साइंस बुक्स लिखी हैं। ये किताबें जॉर्ज नाम के एक लड़के पर केंद्रित है जो ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए ब्रह्मांड के बारे में सीखता है। नंबर 8, इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के बावजूद भी स्टीवन हॉकिंग कभी भी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। नंबर 7, स्टीवन गायज एक फेमस साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन वो बहुत से टीवी शोज जैसे स्टार ट्रैक, द सिम्पसंस और द बिग बैंग थ्योरी में भी नजर आ चुके हैं। नंबर 6, बीबीसी में दिए गए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि स्पेस में ट्रैवल करने की उनकी लंबे अरसे से ख्वाहिश है। 2007 में उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब साइंटिस्ट उन्हें एक स्पेस शटल में ले गए और वहाँ पर हॉकिंग को जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया। प्रोफेसर हॉकिंग करीब 4 मिनट तक वेटलेस रहे। नंबर 5, स्टीवन हॉकिंग ने दुनिया के अंत के बारे में बात करते हुए ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वार, महामारियाँ, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सभी वो कारण हैं जो दुनिया को अंत की ओर लेकर के जाएंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि मुझे लगता है कि मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए 1000 साल हैं। जब तक ये पृथ्वी मनुष्य के रहने के काबिल ना बचे तब तक हमें पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने की ज़रूरत है। नंबर 4, 1963 में जब प्रोफेसर हॉकिंग महज 21 साल के थे तब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया था उन्हें एक भयानक लाइलाज बीमारी है। नंबर 3, बीमारी की वजह से प्रोफेसर हॉकिंग का शरीर पूरी तरह बेजान हो गया। वो ना लिख सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। ये किताबें उन्होंने अपने स्पीच सिंथेसाइजर की हेल्प से लिखी। ये उनका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस था जिसकी हेल्प से वो अपनी गाल की मांसपेशियों की कंपन के द्वारा शब्दों को टाइप करते थे। स्टीवन पूरी तरह अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की हेल्प से लोगों से बात कर पाते थे। नंबर 2, स्टीवन हॉकिंग ब्रिटिश थे, लेकिन उनके जो स्पीच सिंथेसाइजर में जो कंप्यूटरिंग आवाज़ थी उसका एक्सेंट अमेरिकन था। स्टीवन के स्पीच जनरेटिंग डिवाइस में टाइम टू टाइम काफ़ी सुधार होते रहे, लेकिन उन्होंने अमेरिकन एक्सेंट वाली उस कंप्यूटराइज आवाज़ को कभी भी चेंज नहीं होने दिया। स्टीवन उसे अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ते थे। उन्हें वो आवाज़ बेहद पसंद थी और लोगों के बीच भी वो आवाज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि कोई भी उसे थोड़ा सा सुन करके ये आसानी से बता सकता था कि ये प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग बोल रहे हैं। Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. नंबर 1, जब कोई व्यक्ति स्टीवन हॉकिंग से मिलने जाता था तो वो सोचता था कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा है जिसे सिर्फ दिमाग कहा जा सकता है, शरीर नहीं। लेकिन जब व्यक्ति उनके सामने खड़े होकर के उनसे बात करता तब उन्हें पता चलता था कि वो एक ऐसे अद्भुत इंसान से मिल रहा है जिसे किसी की सहानुभूति, दया और साहस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि व्हील चेयर पर बैठे होने के बावजूद वो सब काम कर सकता है। यहाँ तक कि वो दूसरों के कामों में भी हेल्प करने में सक्षम। पूरी तरीके से विकलांग होने के बावजूद इस महान वैज्ञानिक ने साबित करके दिखा दिया कि अगर इंसान का खुद पर पूरा विश्वास हो तो वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक बार कहा था, पिछले 49 सालों से मैं मरने का अनुमान लगा रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई भी जल्दी नहीं है। तो गाइस, ये थे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, अपंग होने के बाद भी कभी भी हार नहीं मानी। तो इनसे हमें यही प्रेरणा मिलती है गाइस कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना है उसे फेस करते हुए, और लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है और अपना जो गोल है उसे पूरा करना है। तो ऐसी वीडियोस गाइस आपको इस चैनल पे मिलते रहती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे। थैंक यू।